श्याम। तो मीराबाई विरह में प्रभु को पुकार रही है, श्याम सुंदर कब आओगे, कब दर्शन दोगे। घटना घटी एक दिन ऐसी, मीरा महल में सोई। मीरा जी सो रही थी महल में, भोजराज जी पास में थे। स्वप्न जगत में गिरधर जो के संग प्रीति रस होई। ऐसा स्वप्न आया, गिरधर गोपाल आ गए हैं और सामने आए हैं और उनसे मिलने के लिए स्वप्न में ही उसी भाव दशा में उठ के चल पड़े। बाहर कक्ष द्वार पर सखियां पड़ी सुसुप्ति दशा में। बाहर दूसरा जो कमरा था, मुख्य जो महल था, और बाहर एक और कमरा, उसमें सखियां सो रही थी। मीराबाई की वो गहरी नींद में सो रही थी। जागी अचानक मीरा दौड़ी, कौन संभाले थामे। अब उनको कौन संभाले, कौन थामे, नीचे गिर जाती। ऐसी दशा में दैव योग से जगे भोज ने अपनी भुजा अड़ाई, अपनी भुजा बढ़ा करके और नीचे गिरने से उनको बचा लिया। महल से नीचे गिर जाती। 3 मंजिले महलों पर से मीरा गिरत बचाई। थोड़े समय में ही फिर तुरंत उसमें जब गिर रही थी तो तुरंत कैसे सखियों को बुला के बचाते थे। उस समय अवस्था परिस्थिति समझ के उन्होंने अपनी भुजा आगे लगा के उनको बचा लिया। फिर उनको बड़ा अफसोस हुआ कि देखो, मेरे को इनको नहीं छूना था, नहीं छूने की मैंने प्रतिज्ञा करी थी। मीरा तो बच गई भोज को अतिशय, किंतु ग्लानि पूर्व प्रदत्त वचन के ऊपर आज गिर गयो पानी। फिर उसने जब मीरा जी बाह्य दशा में आई तो अपनी सब बातें बताई। मीरा बाई ने कहा, कोई बात नहीं, आपका भाव बड़ा निर्मल है, इसलिए आप मन में कुछ अन्यथा मत समझो। संज्ञा में आई मीरा जब भोज ने भेद बतायो, लखी ही खेद निवारण हित मीरा ने भूत समझायो। पुण्य पुण्य भोज कहते हे प्रभु ममन क्षमा करो अपराधा, निभय अबाध रूप निर्मल मीरा की भक्ति अगाधा। जानबूझ के वचन न तोड़ो थी अतिशय लाचारी, मीरा बोली व्यर्थ खेद नहीं कीजिए निजमन माई। क्रिया शुद्ध परमार्थ पूर्ण, कछु दोष आपको नहीं। क्रिया आपकी शुद्ध है, भाव शुद्ध है, बचाने का आपका भाव था। जगत विषय वासना नहीं है, तनिक हृदय अभ्यंतर। पत्नी भावते नहीं, आपने तन पे हाथ लगाए। सहज भाव सौहार्द एक हरिजन के प्राण बचाए। एक प्रभु के प्यारे भक्त के प्राण बचाने के लिए आपने जो चेष्टा की है, ये परम धर्म उपकार जीव को कह पुराण वेदा। क्या ते प्रभु प्रसन्न ही होंगे, आप न माने खेदा। इस प्रकार से मीराबाई ने समझाया और कहा कि हृदय की ग्लानि छोड़ दो। संतत सुमिरत कृष्ण कृष्ण गिरिधर गोपाल प्रति शासन। भोजराज जी का भी जीवन ऐसा हो गया, हर समय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, हे गिरिधर गोपाल, हे गिरिधर गोपाल, हे नाथ। जैसे स्वामी जी कहते ना, स्वामी जी के सत्संगी क्या कहते रहते हैं, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। करत विविध उपचार किंतु नहीं विविध विधान प्रचारा। तन को स्वास्थ्य गिरत क्रम क्रम हो चिंतित सब परिवार। अब धीरे धीरे कुछ ऐसी परिस्थिति आई कि भोजराज जी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, बिगड़ता ही गया। बहुत उपचार किया गया, फिर भी कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। भोजराज ने अपने छोटे भाई रतन सिंह को एकांत में समझाया कि मीरा जी की सेवा करके लाभ ले लेना, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, निर्मल हृदय है, गंगा के समान इसका निर्मल हृदय, इनकी वाणी बड़ी निर्मल है।
और गिरधर गोपाल प्रत्यक्ष में सदा इनकी सहायता करते हैं। आज मैं धन्य हो गया, अब मेरे को मरने की चिंता नहीं है। रतन सिंह जी ने अपने बड़े भाई भोजराज जी को हृदय से लगा लिया और कहा कि आपकी आज्ञा सिर माथी, जीवन भर मीराबाई की सेवा सहायता के लिए सदा तत्पर रहूंगा। एक दिन बड़े प्रेम से दोनों आंखें भर करके, जीवन है अब अंत समय पर कहत भरे दो नैना आप से संगिनी पाए की, बोले कि अब मेरा अंतिम समय है, मेरी एक ही अभिलाषा है कि आप जैसी संगिनी पाकर के भी मिले न प्रभु गिरधारी, मेरे को भगवान नहीं मिले, क्या मेरे को भी प्रभु के दर्शन हो सकते हैं? अब मुझे ऐसा लगता मैं जीऊंगा नहीं, कुछ ऐसा रोग हो गया, बोले अब मैं जाऊंगा। यही एक अफसोस रहो सब समयो चूक हमारी, आप सरित संगिनी पाए के मिले न प्रभु गिरधारी। अब देखो अपने पति देव बाह्य दृष्टि से जिनसे विवाह किया है, उन भोजराज को कैसे साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कराते हैं। देखो ऐसी सामर्थ्य मीराबाई की भक्ति में। सुन के आर्त वचन अति निश्चल मीरा भई गंभीरा। देखो आश्चर्य की बात है, भाव जगत की बात है। ये स्त्री पुरुष का इनका संबंध नहीं है, ये सदा से अपने को इनका सेवक मानते हैं, इनको स्वामिनी मानते हैं, गुरु रूप में मान रहे हैं भोजराज। देखने में तो लोग ये समझते हैं कि ये इनकी पत्नी है, इनके साथ विवाह हुआ, और जब से मीरा जी की भाव दशा वहां मेड़ता में उन्होंने देखी, तभी से उनकी भक्ति के वश में हो गए और कहने लगे मैं तो आपके जीवन में भक्ति की रक्षा करने के लिए आपसे विवाह कर रहा हूँ, आप कीर्तन गोपाल से प्रेम करना। तो देखो यहाँ पर मीराबाई ने करुणित होकर के क्या किया, सिर पर फेरियो हाथ भोज की विगत भई सब पीरा। जब उनके दुख भरे वचन सुने कि मेरे को भगवान नहीं मिले, मेरा शरीर भी अब किसी लायक नहीं रहा, तो मीराबाई ने करुणा करके माथे पे हाथ फेरा और उनका सब दुख, सब पीड़ा, सब जलन उनकी मिट गई। और क्या हुआ, छिटके दिव्य ज्योत्सना गृह में प्रगटे प्रभु गिरधारी, अतिशय भय निहाल भोज रखी वृंदा विपिन बिहारी। भगवान बांके बिहारी प्रकट हो गए। बोल बांके बिहारी लाल, बोल गिरधर गोपाल की। भोजराज जी कहने लगे जय हो प्रभु जय हो। जयति जयति कई भोजराज ने किए प्रणाम निवेदन, मीरा को आभारी हो प्रभु बोले तब नंद नंदन।